बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ऊन के बने हुए स्वेटरों को एकदम नया बनाकर रखा जा सकता है। अमूमन ज़्यादा धुलाई के बाद उनकी शक्ल ख़राब हो जाती है, या फिर उन पर रुएँ आ जाते हैं, या फिर वो शेप में ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम ना तो उन्हें अच्छे तरीके से धोते हैं, ना ही सुखाते हैं, और ना ही उन्हें अच्छे तरीके से तय करके रखते हैं। ख़ासकर बच्चों के स्वेटर्स तो बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं, जिन्हें बार बार धोना पड़ता है। तो उन्हें किस तरीके से आपने धोना है और सुखाना है, और कैसे आप उन्हें लंबे अरसे तक बिल्कुल नया बनाकर रख सकते हैं, ये मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सर्दी का मौसम अब ख़त्म होने वाला है, और कुछ इलाकों में अभी भी बहुत ठंड है। लेकिन हमने अपने जो स्वेटर्स हैं उनको ना सिर्फ धोना होता है, बल्कि उनको संभाल कर रखना भी होता है। जिन इलाकों में तो मुसलसल सर्दी पड़ती है, वहाँ पर तो स्वेटर का इस्तेमाल सारा साल किया जाता है। लेकिन कुछ इलाकों में जहाँ सर्दी सीजनल होती है और कुछ महीनों के लिए आती है, वहाँ पर भी आपको स्वेटर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, और फिर उन्हें अच्छे तरीके से धोना भी पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने रूटीन में स्वेटर को धोना है और सुखाना है। और इसके अलावा, अगर आपके इलाके में सर्दी का मौसम ख़त्म होने को आ गया है और आपने अपने स्वेटर्स को या शॉल्स को संभाल कर रखना है, तो आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे कि एकदम परफेक्ट तरीके से आपके स्वेटर्स नए के नए भी रहें, और आप उन्हें ऐसे संभाल के रखें कि जब आप कमिंग सीज़न में उनको निकालें तो वो एकदम नए लगें। तो चलें, सबसे पहले आप कुछ बातें नोट कर लें, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने पुराने स्वेटर्स को एकदम नया बनाकर रख सकेंगे। और यकीन माने कि 10-15 साल गुजरने के बाद भी आपके स्वेटर एकदम नए के नए लगेंगे। इसमें आपने सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप स्वेटर को धोएं, तो आपने उसे ज़्यादा गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं धोना। आपने उसे हल्के गर्म पानी से धोना है, या फिर जो रेगुलर ठंडा पानी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसी से आपने स्वेटर को धोना है। दूसरी बात ये कि आपने स्वेटर्स को कभी भी जो आपके रूटीन के कपड़े हैं उनके साथ नहीं धोना। हमेशा स्वेटर्स को अलग से धोएं, चाहे आप किसी टब में धो रहे हों या इसको वॉशिंग मशीन में धो रहे हों। इसलिए आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपने ऊन से बनी हुई चीज़ों को हमेशा अलग से ही धोना है। इसके अलावा आपने एक और बात का बहुत ध्यान रखना है कि ऊन से बनी हुई चीज़ों को कभी भी बहुत तेज़ धूप में नहीं सुखाते। हमेशा इन्हें हल्की धूप में सुखाएं, और थोड़ी देर के बाद आप इन्हें अंदर रख लें। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपने ज़्यादा देर धूप में अपने ये ऊन से बने हुए स्वेटर या शॉल्स रखे, तो एक तो ये कि उनका ऊन ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर रुएँ आ जाते हैं, और जो ऊन की अपनी गर्म रखने की तासीर होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और स्वेटर या ये आपकी ऊन से बनी हुई शॉल्स ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप जब भी अपने कपड़ों को धोएं तो हमेशा अलग से धोएं, ज़्यादा तेज़ धूप में बिल्कुल ना सुखाएं, और बहुत गर्म पानी से आपने इनको कतई नहीं वॉश करना। अब ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हो गई। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने स्वेटर्स और शॉल्स वगैरह को ट्रंक वगैरह में या स्टोर में रखने जा रहे हैं, तो आपने क्या तरीका करना है। सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी अपने स्वेटर्स वगैरह को धोएंगे, तो आपने उसको कभी भी डिटर्जेंट पाउडर से वॉश नहीं करना। यानी स्टोर करने से पहले आपने लाजमी अपने स्वेटर्स और शॉल्स को धोना है, और धोने के लिए आपने बिल्कुल भी किसी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, यानी डिटर्जेंट का इस्तेमाल कतई नहीं करना। क्योंकि अगर आपने पाउडर का इस्तेमाल किया तो इससे आपकी ऊन ख़राब हो जाएगी, उसकी गर्माइश की जो तासीर है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और उस पर बहुत ज़्यादा बुर आ जाएंगे। इसलिए आप जब भी अपनी वुलन स्वेटर्स या शॉल वॉश करें तो लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। आप किसी भी कंपनी का लिक्विड डिटर्जेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपने लिक्विड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो स्वेटर्स हैं वो एक तो नए के नए लगेंगे, उन पर बुर भी नहीं आएगी, उनकी ऊन भी ख़राब नहीं होगी, और फैब्रिक पर एक ख़ास किस्म की शाइन आएगी। इसके बाद आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप हर
स्वेटर को कोशिश करें कि अलग अलग टब में धोएं, या अगर आप अलग अलग टब में नहीं धो रहे तो आप मशीन में भी डालकर धो रहे हैं तो कोशिश करें कि उनका कलर एक जैसा ही हो। उसके बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसके जो बटन्स वगैरह हैं स्वेटर के वो आप बंद कर लें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो स्वेटर की शेप ख़राब नहीं होगी और दूसरा ये कि उनको धोने में भी आसानी होगी। उसके बाद जो स्वेटर की पॉकेट्स हैं उनको ज़रूर चेक कर लें कि उसके अंदर कोई टिशू या कोई कपड़ा या किसी किस्म की ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे इसका कलर ख़राब होने का ख़तरा हो। तो लाजमी आपने धोने से पहले पॉकेट्स को चेक कर लेना है, और अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है तो उसे लाजमी निकाल कर बाहर फेंक दें। जब आप देखें कि आपने सारे स्वेटर्स वगैरह के बटन वगैरह बंद कर दिए हैं और उनकी पॉकेट्स को भी आपने चेक कर लिया है, तो अब आप इन्हें अच्छे तरीके से धो सकते हैं। धोने के लिए आपने, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आप कोशिश करें कि धोने के बाद इन्हें स्पिनर में स्पिन ज़रूर कर लें। देखिए, ये मैंने स्वेटर को स्पिनर में से निकाल लिया है, यानी धोने के बाद मैंने इसको स्पिन कर लिया था। इसमें अभी हल्की हल्की नमी है। अब आपने जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है उसको नोट करना है कि आपने कभी भी डायरेक्ट इस तरीके से स्वेटर को धूप में नहीं फैलाना कि आप डायरेक्ट इसको फैला दें। हमेशा आपने हैंगर का इस्तेमाल करना है। एक आप प्लास्टिक का हैंगर लें, नीचे से कुछ इस तरीके से हैंगर इसके ऊपर डालें और इसको आपने हल्की धूप में लटका देना है। कभी भी आपने इसको डायरेक्ट तार पर नहीं लटकाना, उससे क्या होगा कि स्वेटर की शेप ख़राब हो जाएगी। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम स्वेटर को आगे पीछे बेतरतीब तार पर लटका देते हैं तो उसके बाद स्वेटर की शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है और वो पहनने के काबिल नहीं रहता। इसलिए आपने हमेशा इसको हैंगर में इस तरीके से हैंग करना है और उसके बाद हल्की धूप में इसको लटका देना है। और जब आप देखें कि इसमें जो नमी थी वो निकल गई है तो आप इसको अंदर रूम टेम्परेचर में, यानी कि अंदर रूम में लाकर रख दें, और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको इसी तरीके से आपने हैंगर समेत लटका देना है। जब आप देखें कि आपका स्वेटर बिल्कुल सूख चुका है तो अब आप इसमें से हैंगर निकाल लें। अब बारी आती है स्वेटर को इस्त्री करने की। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि स्वेटर को भी क्या इस्त्री किया जाता है। जी बिल्कुल, स्वेटर को भी इस्त्री किया जाता है। इस तरीके से इसमें आप देखें कि ख़ास किस्म की शाइन आ जाती है और ये दिखने में एकदम नया लगने लग जाता है। तो आप जब भी इसको पहनने लगें या फिर आप इसको स्टोर करने लगें तो आपने दोनों मौक़ों पर इसको इस्त्री लाजमी करना है। अब आपने इसको किस तरीके से आयरन करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने स्वेटर के ऊपर डायरेक्ट कभी भी इस्त्री नहीं फेरनी, यानी कि उसको आपने आयरन नहीं करना। घर में आपके कोई पुराना दुपट्टा होगा उसे इस तरीके से स्वेटर के ऊपर फैलाएं और आयरन कर लें। अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर आयरन करेंगे तो इसकी वूल ख़राब हो जाएगी, इस पर बुर भी आ जाएंगे, हो सकता है कि ये जल भी जाए, और अगर ना भी जले तो इसकी ऊन ख़राब हो जाएगी और इसकी जो गरमाइश है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसलिए आपने जब भी इसको आयरन करना है तो इस तरीके से कोई पुराना दुपट्टा, या फिर अगर आपके घर में पुराने न्यूज़पेपर रखे हुए हैं तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से दुपट्टा इसके ऊपर फैलाएं या अखबार फैला लें और इसको अच्छे तरीके से इस्त्री कर लें। पहले आपने अगले पिछला इसका सारे जगह को इस्त्री कर लेना है। उसके बाद आप इसके बाजू को इस तरीके से फैलाएंगे और उसको भी दुपट्टा या न्यूज़पेपर रखकर इस्त्री करेंगे। आप देख लें कि जहाँ पर बाजू की सिलाई है वो इसी तरह से रहे जैसे इसके ऊपर शेप में है। अगर आपने इसको आड़ा तिरछा इस्त्री किया तो स्वेटर की शेप ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसके बाजू को सामने रखना है, ऊपर दुपट्टा रखें या फिर अखबार बिछाएं और इसको इस्त्री कर लें। और अब आप देखेंगे कि इस्त्री करने से एकदम स्वेटर नया का नया लगने लगेगा, चाहे वो 10 या 15 साल पुराना हो। अच्छा जी, जब आप देखें कि ये आपका स्वेटर इस्त्री हो चुका है तो अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आप इसको पहन लें, और अगर अब आपने इसको स्टोर करना है तो अब आपने इसको तह लगाना है। तह भी आपने इसको बहुत एहतियात से लगानी है, कुछ इस तरीके से कि इसमें कुछ ऐसे बल ना पड़ें कि जिससे इसकी शेप ख़राब हो। क्योंकि अमूमन हम जब स्वेटर को स्टोर करते हैं या सेव करके रखते हैं तो हम तकरीबन
7 से 8 माह के बाद इसको इस्तेमाल में लाते हैं, या जिन इलाकों में जल्दी सर्दी आ जाती है वहाँ पर कम से कम 5 से 6 महीने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपने इतने अरसे के लिए स्वेटर को फ़ोल्ड करके रखना है तो आपने इसको प्रॉपर फ़ोल्ड करना है, वरना इस पे जो बल पड़ेंगे वो परमानेंट हो जाएंगे और जब आप पहनेंगे तो वो दिखने में बहुत बुरे महसूस होंगे। अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से स्वेटर को फ़ोल्ड कर लेना है कि इसके ऊपर बेतरतीब बल ना पड़े, बल्कि अच्छे से तरतीब से इसको आपने बल दे देना है। और डायरेक्ट आपने कभी भी अपने स्वेटर को किसी ट्रंक या कबर्ड में नहीं रखना। ये देखिए, मैं इसको संभालने के लिए या स्टोर करने के लिए एक पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके भी घर में काफ़ी सारे पुराने दुपट्टे होंगे, चाहे वो शिफॉन के हों या मलमल के या कॉटन के। आप इस तरीके से इसमें स्वेटर को रखें और आप देखें कि मैंने 3 से 4 इसके बल दे दिए थे, यानी दुपट्टे के 3 से 4 बल दे दिए थे। उसमें से इस तरीके से आपने स्वेटर को रखना है और आप इसको फ़ोल्ड कर दें। और बस अब आप चाहें तो इसे किसी कैबिनेट में रख दें, कबर्ड में रखें या किसी ट्रंक में रखें। इस तरह से क्या होगा कि इसको ना तो कीड़े खाएंगे, ना ही इसमें किसी किस्म की स्मेल आएगी और ना ही इसकी शेप ख़राब होगी। अगर आप दुपट्टे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एक और ऑप्शन भी है, और वो ये है कि आप बिल्कुल इसी तरीके से स्वेटर को फ़ोल्ड करें और उसके बाद मार्केट में ये हमारे पास पॉलीथीन बैग्स हैं जो कि मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के ये पॉलीथीन बैग जो कि मार्केट में बासानी मिल जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही कम कीमत में पॉलीथीन बैग मार्केट में अवेलेबल हैं और आपने इसमें लार्ज साइज़ के बैग लेने हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि टेप लगी होती है। अब आप इसको इस तरीके से एक सख्त जगह पर फैलाएं और इसके अंदर ये स्वेटर को डाल दें। इस तरीके से क्या होगा कि स्वेटर इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से पैक हो जाएगा। अब इसमें ना तो कीड़े जाएंगे, ना ही इसमें किसी किस्म की नमी आएगी। और अक्सर जो बरसात के मौसम में कपड़ों में नमी आ जाती है जिसकी वजह से स्वेटर वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, ये कतई ख़राब नहीं होंगे। इसके अंदर हल्के हाथ से दबाकर एयर निकाल लें और इसकी टेप उतारें और फोल्ड इस तरीके से कर दें और इसको बंद कर दें। अब आपका ये स्वेटर एकदम परफेक्ट तरीके से महफूज हो गया है। चाहे आप इसे 5 महीने के बाद निकालें, 6 महीने के बाद या साल के बाद, ये जब भी बाहर निकालेंगे ना तो इसमें किसी किस्म की नमी होगी, ना स्मेल होगी और ना ही इसका कोई फैब्रिक ख़राब हुआ होगा। ऊन भी एकदम परफेक्ट होगा। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना होगा, आराम से साइड से इसको खोलें, स्वेटर निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो ये बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से आपने अपने सारे ऊन से बने हुए स्वेटर्स को धोना है, सुखाना है, इस्त्री करना है और पैक करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपने स्वेटर्स को संभालना है, क्योंकि हमारे ये स्वेटर्स बहुत कीमती होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और हमें क्या ज़रूरत है कि हम हर साल महंगे स्वेटर्स ख़रीदें। क्यों ना अपने पुराने स्वेटरों को हर साल एकदम नया बनाकर इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपकी पैसे की भी बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी और लोग भी आपसे खुश होंगे कि आपने किस तरीके से पुराने स्वेटरों को एकदम नया इस्तेमाल करके लोगों के सामने पेश किया है। और ये आपकी एफिशिएंसी आपको लोगों के सामने बहुत इम्पोर्टेंट बना देगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।